की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना आप। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। फिर निवेदन करेंगे, जो भी व्रत करो, जो भी प्रयोग करो, उसमें थोड़ा चढ़ाओ पर पूरा चढ़ाओ। एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाएगा वो लगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती। जब मां जगत जननी जगदम्बा, आप लोगों ने सप्तसती से यज्ञ हो, चाहे मां अंबे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता। बेल का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे की जो भस्म तैयार करी जाती है, उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे, देसी गाय का घी हो। कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं। देसी गाय का घी हो, देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का, उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए, तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई।
भस्म शिव जी को प्रिय। उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य है, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था? हरि चंदन। काय से बनाया जाता है? तुलसी की जड़ को घिसकर वर्णन करा था, आप लोगों ने सुना होगा हरि चंदन का। अभी ये तो चल रही है, कौन सी कथा चल रही है? पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में ये 23 को समापन हो जाएगी, शायद वो कथा 25 से है ना, क्योंकि वो कथा 25 से चालू होगी कार्तिक महत्तम की कथा, कार्तिक महीने की। तो उसमें प्रयास करेंगे कि बेलपत्री की जड़ के महत्व को और शमी के वृक्ष की जड़ के महत्व को और पीपल के जड़ की महत्व को समझें कि इन तीनों के जड़ की महत्वता क्या है। आपने अभी तक वृक्ष की महत्वता सुनी, पत्तों की महत्वता सुनी, पर इनकी जड़ की महत्वता क्या रही है, उस जड़ की महत्वता को सुनो। पर उसमें एक बात आती है, थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात बोल दिए हैं। उसमें एक बात जड़ की महत्वता में आती है कि जड़ हमेशा मिट्टी से ढकी होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा ना। पर वही बात इस जड़ से जुड़ी हुई आती है। नाभि क्या है मनुष्य की? जम के बोलिए, जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात कही है, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हां, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को ढककर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। जड़ ढकी होना चाहिए। बस यहीं से समझ लो कि 25 तारीख वाली कथा क्या करने वाली है। अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे इसको। ज्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सियोर वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं
पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता, बहुत ध्यान रखकर। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए। पूरे विश्व का कल्याण हो, यही चाहते हैं। सारे श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि छोटी सी बात को आप समझ गए, मैं आपको नमन करता हूं। छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यास को। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया। आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं आप लोग, इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात रहा, विश्वास हो गया। उतनी सी बात नहीं समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को, पर श्रेष्ठता में चढ़े। थोड़ा चढ़े, श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना, बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना, 6 महीना, 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण कर। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे। हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें, उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता होगी। फिर तो परमात्मा को भी बहन ने बहन के साथ धोखा करा, ये पूर्णिमा की कथा करी। एक बहन का बच्चा अधूरा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है। आज उसने क्या करा? दाइयों ने कहा तुम्हारे जो संतान हुई है वो अधूरी हुई है। 9 महीने भी पूर्ण हो गए और पूर्ण होने के बाद जो बच्चा हुआ वो मर गया। बहन ने कहा एक काम करो, कल पूर्णिमा का दिन है, मेरा बेटा जो मर गया है उसको दफन मत करना। एक चौकी बिछाइए, एक पाटा लगाओ, उस पाटे के नीचे मेरे पुत्र को सुला दिया जाए। मेरी बहन के घर में जितने बच्चे होते हैं सब पूर्ण होते हैं, मेरी बहन के घर में जितनी संतान होती सब स्वस्थ होती, पर मेरे यहां जितनी संतान हुई आज तक पूरी नहीं रही, जो हुआ मर गया। मेरी बहन बड़ी अकड़ में रहती है ना,
अब इसके मरने का दोष मैं अपनी बहन पर लगाऊंगी। कल मेरी बहन आने वाली है, शाम को जब मेरी बहन आएगी और दीपदान करेगी, तब मैं उसको यहां बिठाऊंगी, जाने की तैयारी करूंगी, तब उसको दोष लगा दूंगा। बहन आई सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। अच्छा, कथा में कई जगह पर मिलता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आई। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सोना चांदी पहन के कथा में जाओ। बहुत ध्यान देना महाराज। कभी भी कथा में जाओ, बड़े बड़े पंडाल में जब कथा होती है, बड़े बड़े प्रवचन में जब तुम जाते हो, तो गले में रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, सोने की माला नहीं होना, नहीं तो आधा टेंशन उसी का लगा रहता है। उसी को यहां भी लिखा है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने जा रही। बहुत ध्यान दीजिएगा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। तो भागवत जी में भागवत करने वाले व्यास वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार इसका वर्णन लिखा है। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सजाई, अटल सुहाग की बिंदिया। अब देख लो श्रृंगार, भक्ति का सुरमा में, काजल का नहीं लगाया है, तुम फालतू के चक्कर में मत पड़ना। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी। इसमें एक लाइन और आती है, ऐसी पहनू चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा। मतलब जितना श्रृंगार कर रही है वो ये ऊपर का श्रृंगार का वर्णन नहीं है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने गई। इसका मतलब ये नहीं लिखा कि तुम सोने का हार पहन के जाओ, ने पाटली पहन के जाओ, ने सुंदर बोर और सब लग। यहां शास्त्र कह रहा है ये तुम्हें श्रृंगार करना ये अलग है, पर एक श्रृंगार इस आत्मा का भी है। एक ब्यूटी पार्लर रोड पर जिसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है, जिससे उसका पति रीत जाता है, और एक ब्यूटी पार्लर शिव महापुराण की कथा जिससे आत्मा का श्रृंगार होता है, परमात्मा रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है। उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा, पति रीझेगा। इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा, मेरा शिव रीझेगा। भगवान को कभी भी धन से नहीं रिझा सकते। आप करोड़ों का दान देकर सोचो कि मैंने भगवान को अपना बना लिया। मूर्ति तुम्हारी हो सकती है, ट्रस्ट तुम्हारा हो सकता है, मंदिर तुम्हारा हो सकता है, मंदिर की मूर्त तुम्हारी हो सकती है, पर भगवान तुम्हारा केवल अगर होगा तो निर्मल मन सो मोही भावा। भगवान तो अगर तुम्हारा होता है तो केवल भाव से होता है। केवल निर्मल भाव। अगर मन है तुम्हारा भगवान को रिझाने का तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भोले का भोला, शिव महापुराण कहती है जितने भोले रहोगे भगवान तुम्हारा उतना उतना ध्यान रखेगा। जो बहुत समझदार बेटा होता है ना, माँ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये तो खा लेगा टाइम पे, रे लेगा टाइम पर जिसमें विवेक ही नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के चले, बोलो नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस चले, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्यकर्ता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए।
और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने वहाँ पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहां थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो वहीं बनाई। अब बस वो इन्हें बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना नहीं मालूम पड़े तुम लोग। तो सियोर वाला महाराज ने बोला था कि भस्म तैयार, इसलिए घर में कर लो तुम। तो रहने दो दादा, तुम हो। और उसका भी एक महत्व है। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा शयनं तनीन्द्रचार्यानं प्रणमामि मुहुः। यदमृतो जंतुआ सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचलब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्भिः सविमानं कलानिधिं। चतुरभीष्व त्रिभिस्तेव षडुजायते योऽसो पंचदा हृदये मम। विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 नहीं आती हैं, तब जब मां नहीं पहुंची हैं, तब ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मदेव ये मुहूर्त वापिस नहीं आएगा, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो आप यज्ञ कैसे करोगे? तो ब्रह्मदेव ने कहा अब आप बताओ क्या करना है। ब्राह्मणों ने कहा आप चिंता मत करो, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मणों ने गौ माता को सामने खड़ा करा और गौ माता के सामने ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी। जब वेद की ध्वनि ब्राह्मणों ने करना प्रारंभ करी तो ब्राह्मणों के मुख से जैसे ही वेद का उच्चारण होना प्रारंभ हुआ, वैसे ही गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री का प्रागट्य हो। भूमि पर आपके मंदिर का निर्माण है, केवल एक पुष्कर और कहीं नहीं। जब तक भगवान कृपा ना करे, जब तक करुणा सागर की करुणा ना हो, जब तक दया सागर की दया ना हो, तब तक एक कदम भी चलकर हम कहीं जा नहीं सकते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार। तेरी कृपा है, तेरी दया है, इसलिए मैं भगवत भजन में लगाऊं। चढ़ाएगा उस मुर्दे की भस्म की कोई कीमत है क्या? अरे जम के तो बोलो, राख का अगर कोई व्यापार करता है तो वो भी राख फैक्ट्री में से जो जली हुई बेकार वाली या कंडे की राख या सिगड़ी की राख या भट्टी की राख खरीदता होगा और राख का व्यापार करता होगा। बोलो सही है कि गलत है? बेकार जले हुए बेस्ट राख का व्यापार करता होगा। पर तुमने कहीं सुना कि शमशान की राख का व्यापार हुआ? क्योंकि वो बिकेगी नहीं, उसकी क्या कीमत। पर कोरोना महामारी में तो कफन का भी व्यापार हुआ है। कोरोना महामारी में अखबार में पढ़ा था, न्यूज चैनल पर भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुर्दे जलते थे, उन मुर्दों के कफन को सफेद कपड़ों को जोड़ जोड़ के प्रेस कर कर ले जाते थे ढेर। एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो कोई बात नहीं। सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, ठीक है। तो बढ़ गई नंदी बेल वर्षभ, कीमत नहीं थी, शिवजी ने अपने पास रखा, कीमत बढ़ गई। बस भोले बाबा से यही कहना, बाबा आप शमशान की राख की कीमत बढ़ा सकते हो, सांप की कीमत बढ़ा सकते हो, नंदी की कीमत बढ़ा सकते हो, मैं भी किसी काम का नहीं बाबा। बस आपके चरण की रज मिल जाए तो शायद दुनिया में मेरी भी कीमत हो जाए। ऐसी कृपा कर दो, मेरी कीमत हो जाए, मैं काम का कुछ नहीं। ट्रेन में रिजर्वेशन फुल हो, जगह भी खाली नहीं हो, लोकल टिकट ले भी लिया हो, बर्थ खाली नहीं हो, कचरे जैसा डब्बा भरा हो, तो क्या बाथरूम में बैठ के जाओगे? अरे बोलो तो सही, कहां जाओगे? उसी तरह बैकुंठ फुल, नरक फुल, तो प्रेत बनकर लटकना पड़ेगा, प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। इसलिए मरने का फैशन तो बिल्कुल छोड़ दो दादा, मरना तो है ही नहीं। कोई कितना ही कह देनी, कितना ही दबाव पड़ जाए, कोई कितना ही प्रेशर दे दे, कितना ही गुस्सा घर में 15 दिन पहले भी नहीं होगा, पर बेटी की शादी जब होगी तो पूरे मोहल्ला और पूरी समाज और पूरे घर के जितने कुटुंब वाले हैं सब दांत तले उंगली दबाते रह जाएंगे। दबा के रखा होगा डोकरी ने, अब निकल रहा है। पहले तो रोती फिरती थी, 1 रुपया नहीं, रुपया नहीं, रुपया नहीं। अब कहां से आए? इतना जोरदार फंक्शन कर रही है, इतनी जोरदार शादी कर रही है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, पर बाबा बैठा है। वो बैठा है मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, बड़ा भारी बैठा है। क्यों रोए हम? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। हम क्यों?
किसके लिए? श्री राम सिंह जी जयपुर से हैं, आप ही हैं? माइक दीजिए। शीघ्र दो। आपने लिखा है राम सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बाबा ने आपके घर में लाला दिया है। महाराज बहुत बहुत कृपा बाबा करे हैं। क्या कृपा बाबा ने करी है राम सिंह जी? हाँ चालू है, बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए जी? जयपुर से जी आया हूँ बाबा की सेवा में, आपके चरणों में गुरुदेव जी। मेरे बेटी और दोनों बहुओं के एक एक पुत्री थी जी। और उसके बाद हमारे एक अरदास थी मन में कि कोई ऐसा मिले जिससे कि एक वारिस कोई मिल जाए किसी भी एक को जी। तो मेरे पड़ोस में एसडीएम साहब की धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी रहती हैं। उन्होंने कहा आप प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव की कथा सुनो, वो उपाय बताते हैं, वो करो जी। सुन करके उसके बाद मैंने तभी से ही प्रदोष व्रत प्रारंभ किया जी। और गुरु के चरणों और बाबा की कृपा से मेरे बड़े पुत्र को पुत्र पैदा हुआ, जिस खुशी के आंसू मेरी आंखों में नहीं रोक पा रहा हूँ। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बेटे का नाम जो पोता हुआ उसका नाम भी शिवाय रखा है। जय हो जय हो जय हो। विराजिए, बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय। एक पत्र और, फिर बाकी के पत्र बाद में पढ़ेंगे। एक कोई शिबरी बाई कुशवाहा इटारसी मध्य प्रदेश से आई हैं। नमः शिवाय। आपने लिखा है दीदी, इटारसी मध्य प्रदेश से आई हूं। कुछ समय पहले मेरे पुत्र के लीवर में बहुत तकलीफ हो गई थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि आपके बेटे को घर ले जाइए। फिर मैंने आपकी कथा सुनी, तब आपने पशुपतिनाथ का व्रत उपाय बताया था, तो मैंने सारे उपाय करे थे। अब मेरे बेटे की, आपकी और महाकाल की बाबा की कृपा से काफी तबीयत ठीक है। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसको आराम लग चुका है। बाबा की कृपा है। बहन कहाँ से आई आप? इटारसी से आए, 12 बंगला से। माइक पास में रखिए। इटारसी 12 बंगला। डॉक्टरों ने क्या बोल दिया था? कि अब ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। अब अभी अवस्था ठीक है उसकी, बच्चे की बहुत अच्छा है, पहले से आराम है। हाँ। बस तो बाबा ने उसको हाथ पकड़ लिया ना, अब आप चिंता मत करो, बाबा उसको ठीक कर देगा। हर हर श्री शिवाय नमस्ते। श्री जी ने इस शिव महापुराण में एक एक उपाय अगर लिखा है और संसार के व्यक्ति को अगर वो उपाय मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं तो उनका अगर लाभ हो रहा है तो मेरा शंकर ही कर रहा है। दुनिया भले इसको टोना कहे, टोटका कहे, उनकी मर्जी पड़े जो कहे, और दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक उंगली अगर कोई उठाता है किसी पर तो ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। अब दुनिया के लोग उसको उपाय को वो टोना कह दे, टोटका कह दे, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय ये दुनिया के लोगों ने छुपा कर रख दिया था शिव पुराण को, पर शिव महापुराण के माध्यम से अब ये जो धीरे 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 जनता के बीच में, जनमानस में पहुंच रहे हैं और दुनिया के लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे वेद व्यास जी को होगी कि मैंने जो लिखा था आज वो काम कलयुग में आ रहा है। फिर निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र जो यहां पर आते हैं मैं यहीं छोड़कर जाता हूं। आपको विश्वास ना होता हो तो इनमें सबके नाम लिखें, नंबर लिखें, आप आराम से उनसे मिल सकते हो, जुल सकते हो, सबके पत्रों का स्मरण कर सकते हो कि कितनी कृपा मेरा विश्वनाथ करता है। पर भरोसो दृढ़ इन चरण न करो, बस विश्वास अगर पक्का है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आज भी किसी ने कहा गुरुदेव
कथा कहाँ आपने, आज की कथा तो 11 से 2 है, और कथा आपने 22 और 23 तारीख की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक रख दी, कौन सुनेगा? आपने इतनी देर से कथा रख दी। हमने कहा सुनने वाले तो कल मालूम पड़ेगा कि 10 से 1 में कितने सुनते हैं, वो तो कल देखे। आनंद लीजिए शिव महापुराण का, मालूम पड़े जब सारी दुनिया के लोग भगवान की एक बंसी की तान सुनने के लिए आधी आधी रात को जब ब्रजभूमि के उस यमुना के घाट पर जा सकते हैं, तो क्या आपने अपने घर में टीवी चलाकर मोबाइल पर क्या कथा नहीं देख सकते? शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं कर सकते? भगवान की पावन कथा का रस स्वादन स्मरण हो, क्यों ना करें? भजन का कोई समय नहीं होता, स्मरण का कोई समय नहीं। महाराज, एक राख भभूत की भी कीमत बढ़ जाती है भगवान शिव से लगकर, एक शमशान की भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है शिव से लगकर। तो क्या आप और हम भगवान से जुड़ेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, तो क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ेगी? चोर को कुबेर बना देता है वो। नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जय हो। हर भोले। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला जब से हमने जाना, ओ जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला जब से हमने जाना। ओ तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना, बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना, बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना, ओ भोले तेरे ना गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जय हो। जय हो। हर भोले।
बनाने वाले सब तेरी ही माया। दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया। ओ दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया। ओ सूरज चांद सितारे सब तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब तूने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले हे संकट को हारा। आशीर्वाद तुम्हारा भोले हर संकट पे हारा। बाबा नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा भोले नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हो बड़े भाव आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा। ओ आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा। आकर दरस दिखाना पड़ेगा। आकर दर्श दिखाना पड़ेगा। ओ अंत समय भोले जो बच्चा कल का मर चुका था वो आज जीवित कैसे है? जो मर चुका था वो आज जीवित कैसे? ये इसमें एक पत्र है, चलिए उसका भी स्मरण करने ढूंढना पड़ेगा, परंतु वो कि एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। पत्र देखिए, ढूंढना। ले जाते भी वापिस प्राण दे दिए, इससे बढ़कर सुकून और क्या हो सकता है जी। आपका पुण्य, आपका दान,
आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया भजन। दान, पुण्य, सत्संग, भजन। आप जो सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे काम जरूर आएगी। ये पक्का है और बिल्कुल लिख कर रख लेना, ये तुम्हारे सम्मुख में कहीं पर भी काम आ जाएगी, आएगी। जैसे जयपुर वाले भैया जी ने कहा कि हमारे पास में एसडीएम साहब की पत्नी ने कथा सुनी और उन्होंने कहा कि साहब आप कथा का स्मरण करिए, कथा का। अब ये एक पर्चा लिखा है, उसमें भी उन्होंने माता जी को ये है, पद्मा बाई गवते, इंदौर से आई। कहां बैठी है पद्मा बाई गवते? इंदौर से। दिख रही कहीं? कहां है? अच्छा, आप ही हैं माता जी? पद्माबाई गवते इंदौर से आई हैं। आपने लिखा है, मां गुरुजी मैं आपकी कथा रोज सुनती हूं, मुझे चश्मा लगा हुआ था। आप ही को लगा हुआ था? माइक दीजिए जरा माता जी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः शिवाय। क्या नाम है माता जी आपका? पद्माबाई गवते। हाँ। इंदौर से आई हैं आप? हाँ। आपने इसमें लिखा है पहले चश्मा लगाते। हाँ, अभी वो सावन के महीने में कथा सुनी ना। हाँ। जब से पूजा भी करने जाती हूँ मंदिर में जी। पास में मंदिर है राम श्याम का, वह भोले बाबा है जी। जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल है ना आंखों में लगाती है। बहुत दुखता था, चश्मा भी था, पर ऑपरेशन करने वाली होती, पर अब वो भोले बाबा ने। अब ऑपरेशन तो नहीं हो रहा ना? बाबा ने कृपा कर दी, चश्मा हट गया। हाँ। बस बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए बैठिए, साधु बात। इसमें लिखा है आपने कि मेरा बेटा और बहू रुद्राक्ष उत्सव में आया था, जो रुद्राक्ष लेकर गया था उस रुद्राक्ष का भी मैंने स्मरण किया। बाबा ने कृपा करी है। ये तो रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष बटे थे वो रुद्राक्ष नहीं थे, हम तो कहते हैं हमारा शंकर घर घर में पहुंच गया था सबको बचाने के लिए। मेरा शिव घर घर गया था। ये तो बाबा की कृपा थी। महाराज, जिसने भजन किया, जिसने स्मरण करा, जिसने कथा श्रवण करी, जिसने मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा, उसका भजन कहीं ना कहीं काम आया। अब इनकी अवस्था के हिसाब से तो इनको चश्मा और बढ़ना था। बोलो सही है कि गलत है? इतनी अवस्था होने के बाद चश्मा और बढ़ना था, पर ये बाबा की ही तो कृपा है कि चश्मा पूरा ही उतर गया। ये शिव की कृपा बिना कुछ हो सकता है? कौन जाए मां शंकर की आराधना बिना। महाराज कह दिया बहन ने, संत के पास गई, सतगुरु के पास गई और गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पुत्र को छोटी बहन कर रही, मेरा पुत्र जो मर चुका था उसको मैंने चौरंग के नीचे, पाटे के नीचे सुला दिया था, और मेरी बहन जो दीपदान करने जा रही थी उस बहन को मैं उस पाटे पर बिठा देती हूं और मेरा बेटा वापिस 2 दिन का मरा हुआ जीवित हो जाता है। ये कैसे हो सकता? भगवान कृष्णेश्वर की कथा आप लोगों ने सुनी है ना? 12 ज्योतिर्लिंग में घूष्मा की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं होती थी, घूष्मा के यहां संतान हुई। तो सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा, तुमको अगर एक पुत्र हो गया है तो तुम्हें और पुत्र हो जाएंगे। एक काम करो, तुम्हारा पुत्र सुदेहा को दे दो। उन्होंने सुदेहा को दे दिया।